दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस ब्रांड की जिसने भारत में पिज्जा की पूरी परिभाषा बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोमिनोज की, जिसने एक समय दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी पिज़्ज़ा हट को भारतीय बाजार में पीछे छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ पिज्जा की नहीं है, बल्कि यह है दूरदर्शिता, नवाचार और भारतीय ग्राहकों को समझने की ताकत की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1996 में, जब जुबिलेंट फूड वर्क्स ने भारत में डोमिनोज का पहला आउटलेट दिल्ली में खोला। उस समय पिज्जा हट पहले से भारत में मौजूद था और इंटरनेशनल पिज्जा ब्रांड होने की वजह से उसकी पहचान ज्यादा बड़ी थी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, आकर्षक इंटीरियर और फैमिली डाइनिंग का माहौल, पिज्जा हट ने खुद को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह पेश किया। वहीं डोमिनोज के पास न तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था और न ही इतने हाई फाई सेटअप। लेकिन डोमिनोज के पास एक चीज थी जो इस मार्केट को बदलने वाली थी: स्पीड और सुविधा। डोमिनोज ने शुरुआत में ही समझ लिया था कि भारतीय ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सुविधा भी चाहते हैं। ऑफिस में काम कर रहे लोग, पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स या फिर फैमिली गैदरिंग, सबको जल्दी, गर्म और सस्ती डिलीवरी चाहिए। इसी सोच के साथ डोमिनोज ने पेश किया अपना गेम चेंजर वादा: 30 मिनट डिलीवरी गारंटी। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने भारतीय मार्केट में टहलका मचा दिया। लोगों को लगा कि अब रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं, पिज्जा उनके दरवाजे पर रिकॉर्ड टाइम में पहुंचेगा। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं, बल्कि डोमिनोज की ब्रांड पहचान बन गई। जहां पिज्जा हट अपने रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहा था, वहीं डोमिनोज ने डिलीवरी नेटवर्क पर भारी निवेश किया। छोटे छोटे किचन, शहर के हर कोने में स्टोर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी। डोमिनोज ने ऐसा नेटवर्क बनाया कि उनके डिलीवरी बॉय किसी भी इलाके में समय पर पहुंच सकें। 1990 के दशक में यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन ऑर्डरिंग या फूड ऐप्स का चलन भी नहीं था। डोमिनोज ने ग्राहकों के दिमाग में यह सेट कर दिया कि पिज्जा का मतलब है घर पर गर्मा गर्म डिलीवरी। दूसरा बड़ा कदम था मेन्यू को भारतीय बनाना। दोस्तों, जब डोमिनोज भारत आया तो उसने जल्दी समझ लिया कि यहाँ का ग्राहक सिर्फ चीज और पेपरोनी नहीं, बल्कि देसी टॉपिंग्स चाहता है। इसी के चलते उन्होंने लॉन्च की अब पनीर मखनी पिज्जा, पेप्सी के साथ मिर्च मसाला कॉम्बोज और ऐसी कई वैरायटी जो भारतीय टेस्ट बड्स को सीधा हिट कर गईं। जहां पिज्जा हट अपने ग्लोबल मेन्यू को ज्यादा बदलना नहीं चाहता था, वहीं डोमिनोज ने बिना झिझक अपने फ्लेवर्स को लोकलाइज किया। यही वजह है कि छोटे शहरों के लोग भी डोमिनोज को अपनाने लगे। तीसरा मास्टर स्ट्रोक था कीमतों पर पकड़। डोमिनोज ने जल्दी समझ लिया कि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। उन्होंने छोटे साइज के पिज्जा, कॉम्बो डील्स और एवरीडे वैल्यू ऑफर्स देकर आम मिडिल क्लास तक पहुंच बनाई। पिज्जा हट जहां प्रीमियम डाइनिंग की इमेज में फंसा रहा, वहीं डोमिनोज ने सबके लिए पिज्जा का सपना पूरा किया। कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर जॉब करने वाले यंग प्रोफेशनल्स तक हर कोई डोमिनोज का कस्टमर बन गया। डोमिनोज की असली ताकत थी उसका व्यापक एक्सपेंशन मॉडल। कंपनी ने 2000 के बाद तेजी से अपने स्टोर छोटे शहरों में खोले। चाहे वह कानपुर हो, कोटा हो या कोयम्बटूर, डोमिनोज ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में वही 30 मिनट डिलीवरी का वादा निभाया। इस रणनीति ने पिज्जा हट को चौंका दिया, क्योंकि वह अभी भी बड़े शहरों में रेस्टोरेंट खोलने तक सीमित था। टेक्नोलॉजी में भी डोमिनोज ने कमाल किया। इंडिया में सबसे पहले मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ऑन ऑर्डरिंग और ट्रैक योर पिज्जम जैसे फीचर डोमिनोज लेकर आया। आज तो ये आम बात लगती है, लेकिन उस समय ये एक इनोवेशन था जिसने ग्राहकों को और ज्यादा कनेक्टेड बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बिजनेस में सिर्फ बड़ा नाम या शुरुआती बढ़त मायने नहीं रखती। मायने रखता है मार्केट को समझना, कस्टमर की जरूरतों को सुनना और समय पर सही फैसले लेना। डोमिनोज ने समझ लिया कि भारतीय ग्राहक बाहर जाने से ज्यादा घर पर खाना पसंद करता है। उसने अपनी पूरी रणनीति उसी के इर्द गिर्द बनाई और नतीजा सबके सामने है। आज भारत डोमिनोज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है,
अमेरिका से भी आगे। पिज़्ज़ा हट अब भी मौजूद है, लेकिन मार्केट शेयर में डोमिनोज उससे बहुत आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक पिज़्ज़ा कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि हर उद्यमी के लिए एक सीख है। बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ा दिखना ज़रूरी नहीं। सही रणनीति, ग्राहक की समझ और तेज़ी से बदलते हालातों में एडजस्ट करने की क्षमता ही असली सफलता की कुंजी है। डोमिनोज ने यह साबित कर दिया कि अगर आप ग्राहक के दिल तक पहुंच जाएं, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ा जा सकता है।